क्या खबर है यूपी के बलिया से, जहां सिकंदरपुर जहां बस स्टैंड चौराहे पर बुधवार को दोपहर में उस समय जाम की स्थिति पैदा हो गई जब फोर्स जीप वाहन बलिया मार्ग से बस स्टेशन चौराहे पहुंचा। यूपी 60 AT 0170 फोर्स वाहन के चालक नशे में धुत था। उससे वाहन चलाया नहीं जा रहा था। बीच चौराहे पर लाकर वाहन को खड़ा कर दिया, जिसके कारण पूरी तरीके से चौराहे पर जाम लग गया। मौके पर मौजूद ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप मल की नजर जब उस फोर्स जीप पर पड़ी तो गाड़ी के पास जाकर साइड हटाने को कहा, लेकिन चालक इतने नशे में था कि गाड़ी का गियर भी नहीं लगा पा रहा था। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप मल ने तत्परता दिखाते हुए उस वाहन को खुद चलाते हुए साइड किए। उसके बाद वहां से जाम को समाप्त। जब उस गाड़ी का कागजात चेक किया गया तो उस गाड़ी का कागजात सही नहीं पाया गया। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप मल ने तत्काल उस वाहन को 22,000 रुपए का जुर्माना करते हुए सीज कर दिया। वहीं उस वाहन को स्वयं चलाते हुए थाने ले गए। बस स्टेशन चौराहे पर मौजूद लोगों ने कहा कि शराब के नशे में फोर्स वाहन को सीज करना सराहनीय है। ऐसे वाहनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस कार्रवाई में वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए बलिया से डिस्ट्रिक्ट दस मिनट के लिए गोलंबर में रेस्ट कर रहे थे। तब तक मेरी नजर बाहर गई तो देखा काफी गाड़ियां खड़ी हैं, तो तुरंत भाग के नीचे पहुंचे तो देख रहे हैं कि बिल्कुल ये दाहिने साइड में गोलंबर के पास ही बीच रोड पे एक फोर्स खड़ी है और फोर्स का ड्राइवर देखने से ही ऐसा लग रहा था, बुजुर्ग था भी और कमजोर शरीर का। उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। मैंने पूछा तो उसके मुंह से महक आई, तो मुझे आइडिया हो गया कि ये नशे में है। तो हमने कहा कि आप किनारे चलो। मैं खुद एक ड्राइवर हूँ, मेरे पास हैवी लाइसेंस भी है वाहन चलाने का, ट्रांसपोर्ट का भी लाइसेंस है और गाड़ी चलाता भी हूँ। तो मैं ऐसे मौक़ों पर खुद ड्राइव करना उचित समझता हूँ। तो तुरंत तो मैंने उस गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मैंने किनारे करवाया उसको अपने बाएं हाथ पे, बिल्कुल रोड से किनारे। फिर जाम को छोड़वाने में कहा। एक कंपाइन भी मशीन आ गई थी, रूरल क्षेत्र है तो इस समय कंपाइन मशीनें भी रन कर रही हैं रोड पे। तो कुछ उस वजह से जो बालू रोड पर जा रही थी उस वजह से भी कुछ अतिरिक्त वाहन उसके अगल बगल खड़े हो गए। फिर भी काफ़ी मेहनत करके जाम को हटाया गया और जाम छूटने के बाद मैंने जो है उस गाड़ी पे कार्रवाई किया। जब चेक किया तो उस गाड़ी का सारे पेपर्स फेल थे, ड्राइवर के पास डीएल भी नहीं था और मैं खुद स्वयं उस गाड़ी को ड्राइव करके थाने में ले गया, चालान किया और फिर सीज किया। ये पूरी कार्रवाई है और उसके बाद से फिर कभी कोई जाम नहीं लगी। और एक बार कोई भी वाहन चालक ऐसा निकल जाएगा और रोड पे गाड़ी बीच में खड़ा करके बंद कर देगा तो जाम की स्थिति हो जाती है, फिर उससे निपटा जाता है। और ये ट्रैफिक का एक हिस्सा है। कभी कभी जाम न चाहते हुए भी किसी और की नादानी से लग जाता है। फिटनेस फेल था, फिटनेस पे 5,000 होता है। इंश्योरेंस फेल था, इंश्योरेंस पे 5,000 होता है। परमिट फेल था, परमिट पे 5,000 होता है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है तो उस पर 5,000 है। ये सभी काउंट करने के बाद उसका टोटल चालान 22,000 रुपये का हुआ था और 22,000 का चालान काट के उस गाड़ी को 207 MB एक्ट में मेरे द्वारा बंद कर दिया गया है। कौन सा गाड़ी था सर, क्या नंबर था उसका? उसका नंबर UP 60 AT 0170। ये फोर्स क्रूजर गाड़ी जो है बड़ी जीप होती है वो था।
शिथिलता उसमें कहीं नहीं है, लेकिन अगर कोई चालक अपने वाहन को इस स्थिति में लाकर रोड पे खड़ा कर देता है और उस समय वाहनों का दबाव रोड पे होता है तो जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। और ये कोई सिकंदरपुर नहीं सर, बड़े बड़े महानगरों में भी ये कंडीशन हो जाता है, घंटों कभी कभी न चाहते हुए भी जाम लग जाता है। देखने वाली बात ये होती है कि कितनी तत्परता से उस जाम को क्लियर कराया गया और क्या कार्रवाई की गई।